हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस डी टेक्निकल क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम जो है अपने 1000 एमसीक्यू का जो सीरीज़ चल रहा है उसका जो है हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपको जो है फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम आगे का 50 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन और हमारे जो 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके 51 नंबर क्वेश्चन है। इस फाइल का क्या नाम है? जो आपको यहाँ पे फाइल दिख रहा है, इस फाइल का हमें नाम बताना है। ये कौन सा फाइल है? आपका ऑप्शन ए है बैरेट फाइल, ऑप्शन बी है रिफलर फाइल, ऑप्शन सी है क्रॉसिंग फाइल और ऑप्शन डी है मिल्स फाइल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ये जो है रिफलर फाइल है। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है इसका जो राइट आंसर है ये आपका रिफरल फाइल है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस वाइस का नाम क्या है? जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है इस वाइस का हमें जो है नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए है पिन वाइस, ऑप्शन बी है पाइप वाइस, ऑप्शन सी है हैंड वाइस, ऑप्शन डी है मशीन वाइस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पिन वाइस। ये जो दिखाया जा रहा है आपको डायग्राम में इसको पिन वाइस बोला जाता है। पिन वाइस जो है छोटे छोटे जो कंपोनेंट रहते हैं, गोल आकार के पिन रहते हैं, उसको जो है पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में यूज़ या उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में बोला जा रहा है कि विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, मतलब कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का जो है उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है बेंच ग्राइंडर मशीन, ऑप्शन बी है पोर्टेबल ग्राइंडर मशीन, ऑप्शन सी है पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर मशीन या फिर ऑप्शन डी है आपका सरफेस ग्राइंडर मशीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर मशीन। जो पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर मशीन रहता है वो जो है एक बेंच में फिट किया जाता है जिसमें दो व्हील्स रहते हैं। एक आपका कोर्स व्हील रहता है, एक आपका फाइन वाला व्हील रहता है, जो कि हैवी ड्यूटी कार्यों के लिए या फिर बड़े बड़े वर्कों के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो 53 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें पूछा जा रहा है कि विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग, मतलब कि चेन ड्रिलिंग के पश्चात या बाद मटेरियल को अलग करने के लिए कौन सी छेनी या कौन सी चीजल का है जो उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है वेब चीजल, ऑप्शन बी मिल जाता है फ्लैट चीजल और फिर ऑप्शन सी मिल जाता है क्रॉस कट चीजल और ऑप्शन डी मिल जाता है पॉइंट डायमंड पॉइंट चीजल। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा ऑप्शन ए वेब चीजल। वेब चीजल का जो है उपयोग हम चेन ड्रिलिंग के पश्चात जो मटेरियल रहता है उसको जो है रिमूव करने के लिए, उसको जो है हटाने के लिए, अलग करने के लिए हम वेब चीजल का जो है यूज़ करते हैं। आपको मैं वेब चीजल का एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये होता है आपका वेब चीजल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मान लो ये हमारा कोई जॉब है, इसमें हम लोगों ने चेन ड्रिलिंग करनी है। चेन ड्रिलिंग क्या होता है? लगातार एक अंतराल में जो है ड्रिल करके वहाँ के बीच के मटेरियल को निकालना ही चेन ड्रिलिंग कहलाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे चेन ड्रिलिंग कर दिया गया है। अब बीच के इस मटेरियल को काट कर निकालने के लिए जो जिस चीजल का यूज़ किया जाता है उसको जो है वेब चीजल बोला जाता है। यहाँ पे आपको वेब चीजल का जो है डायग्राम दिख रहा होगा। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वेब चीजल। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में बोला जा रहा है कि विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा, मतलब कि लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए जो है किस फाइल का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है बैरेट फाइल, ऑप्शन बी मिल जाता है टिंकर्स फाइल, ऑप्शन सी मिल जाता है आपका मिल्स फाइल और ऑप्शन डी मिल जाता है रिवलर फाइल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मिल्स फाइल। मिल्स फाइल जो है लकड़ी कटने वाले आरी के दांतों को जो है रीशार्प करने के लिए या तेज करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है मिल्स फाइल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा मिल्स फाइल। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि वेयर विल बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प, मतलब कि जो हथौड़े का वजन रहता है वो कहाँ पे स्टैम्प किया हुआ या कहाँ पे दर्शाया हुआ रहता है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है फेस, ऑप्शन बी मिल जाता है पिन, ऑप्शन सी मिल जाता है चीक और ऑप्शन डी मिल जाता है आई होल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन सी चीक। चीक में जो है हैमर के जो वेट रहता है उसका जो है वेट यहाँ पे आपको डायग्राम में इस भाग को चीक बोला जाता है। इसमें जो हैमर का वजन है यहाँ पे स्टाम्प किया हुआ रहता है, आप हैमर देख सकते हैं उसमें। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर
56 है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चिक। चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग। मतलब कि अगर चिपिंग करते समय जो छेनी का निकासी कोण है अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि जो हमारा क्लियरेंस चीजल में क्लियरेंस कोण होता है जितना हमें रखना चाहिए उसकी तुलना में अगर हमारा क्लियरेंस कोण कम है तो फिर चीजल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन ए आ जाता है, कटिंग एज कैन नॉट बी पेनिट्रेट चीजल विद स्लिप। मतलब कि कटिंग एज घुस नहीं सकती, चीजल छेने फिसल जाएगा। या फिर ऑप्शन बी, कटिंग एज डिक्स इन कट विल बी डीपर। मतलब कि कटिंग एज जो है अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा होगा। या फिर ऑप्शन सी, कटिंग एज विल बी ब्रेक, कटिंग एज टूट जाएगा। या फिर ऑप्शन डी, कटिंग एज ऑफ चीजल मूव फ्रीली ऑन स्ट्रेट लाइन। मतलब कि छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है कि कटिंग एज घुस नहीं सकती, सीधे सीधे फिसल जाएगी। चलिए मैं इसको डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। देखिए उसमें बोला क्या जा रहा है कि क्लियरेंस एंगल जो है कम, मान लो इसके क्लियरेंस एंगल जितना दिया, क्लियरेंस एंगल हमारा जितना दिया जाना रहता है या जितना होना रहता है उससे अगर कम होता है तो हमारा चीजल क्या होगा, हमारा चीजल जो है नीचे आएगा। और अब मान लो इस एंगल पे आ गया हमारा चीजल, तो हमारा एंगल क्या करेगा, हमारा चीजल क्या होगा, ऐसे में चीजल जो है हमारा चिपिंग नहीं कर पाएगा, वो जो है सीधा सीधा फिसल जाएगा। क्योंकि जो हमारा चीजल है वो नीचे झुक जाएगा जब हमारा क्लियरेंस एंगल कम होगा। तो इसीलिए जो हमारा चीजल है वो क्या होगा, वो फिसल जाएगा। तो हमारे यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन ए, कटिंग एज जो है घुस नहीं पाएगी और हमारा चीजल जो है फिसल जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें बोला जा रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेसिस्ट द एफर्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस विथआउट रेप्चर। मतलब कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी या गुण का नाम बताए। तो आपका ऑप्शन ए है डक्टिलिटी, ऑप्शन बी है टेनेसिटी, ऑप्शन सी है इलास्टिसिटी और ऑप्शन डी है आपका मेलिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ना कि ऑप्शन ए। यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है डक्टिलिटी और टेनासिटी में होता है। देखिए डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, जब हम किसी धातु को तार के रूप में खींच सकते हैं उस गुण को बोला जाता है डक्टिलिटी या फिर तन्यता। लेकिन यहाँ पे जो क्या पूछा जा रहा है कि उसको जो है हम खींच सकते हैं बिना तोड़े, उस बल का जो है विरोध तो करती है लेकिन वो बिना टूटे जो है उसको उस बल को जो है सहन कर लेती है। इसको जो है हिंदी में दृढ़ता भी बोलते हैं। देखें धातु का वह गुण जो बल लगाने पर खिंचाव को सहन कर लेता है और जबकि टूटता नहीं है, इस गुण को जो है हम क्या कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आने वाला ये होगा आपका ऑप्शन भी टेनासिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। मतलब कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पे आपको जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे जो एक्स वाला भाग है इसको जो है क्या बोला जाता है पूछ रहा है। आपका ऑप्शन ए दिया गया है एनविल, ऑप्शन बी दिया गया है थिम्बल, ऑप्शन सी दिया गया है स्पिंडल और ऑप्शन डी गया है स्पिंडल लॉक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एनविल। चलिए मैं माइक्रोमीटर के पूरे पार्ट्स आपको दिखा देता हूँ जिससे और आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर जो छोटा सा लगा हुआ रहता है इसको एनविल बोला जाता है, ये जो पूरे भाग को स्पिंडल बोला जाता है और यहाँ पे इस वाले भाग को जिस पे ग्रेजुएशन आपको दिख रहे होंगे उसको जो है थिम्बल बोला जाता है और इस पूरे भाग जो अंदर तक लंबा रहता है इसको जो है बैरल या फिर स्लीव भी बोला जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पीछे, तो इसको जो है रेजेट स्टाफ बोला जाता है। इस पूरे भाग को जो है फ्रेम बोला जाता है और यहाँ पे एक छोटा सा लॉकिंग स्क्रू रहता है, इसको जो है स्पिंडल लॉक बोला जाता है, जिसकी सहायता से हम स्पिंडल को उचित माप लेकर इसके द्वारा हम जो है लॉक कर देते हैं। तो ये जो है माइक्रोमीटर के पार्ट्स हुए। तो यहाँ पे जो डायग्राम में पूछा जा रहा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है एनविल। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60। तो इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मतलब कि जो हमारा मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसकी एक्यूरेसी या अल्पतमांक जो है कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 0.01 mm होता है, क्योंकि इसमें जो है 1 mm को 100 भागों में डिवाइड किया हुआ रहता है। कितने 1 mm को जो है 100 भागों में डिवाइड किया हुआ रहता है, तो इसका LC जो है निकल कर 0.01 mm हमें जो है मिल जाता है। तो जो माइक्रोमीटर का आप याद रखिए, जब भी माइक्रोमीटर का जो है एक्यूरेसी पूछा जाता है तो वो 0.01 mm होता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है।
इसमें पूछा रहा जा रहा है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, मतलब कि एक्स रूप में चिन्हित भाग का हमें जो है नाम बताना है। तो इस वाले भाग का जो है हमें नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए मिल जाता है लीप, ऑप्शन बी मिल जाता है लैंड, ऑप्शन सी मिल जाता है फ्लैंक और ऑप्शन डी मिल जाता है बिंदु कोड। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन डी, पॉइंट एंगल या बिंदु कोड भी इसको जो है बोला जाता है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। ये जो इस वाला भाग है केवल इसको जो है लिप बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड का जो है एंगल बोला जा रहा है तो इसको जो है पॉइंट एंगल बोला जाता है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको जो है पॉइंट एंगल बोला जाता है। और कभी अगर आपको मान लो क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाता है कि ड्रिल का जो है जनरली सामान्यता जो है पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा 118 डिग्री होगा। जो जनरली ड्रिल बिट में अपना पॉइंट एंगल रखा जाता है वो जो है 118 डिग्री रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला होगा आपका ऑप्शन डी, पॉइंट एंगल। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिलिंग शैंक, मतलब कि ड्रिल शैंक में किस प्रकार के टेपर दिया जाता है। देखिए टेपर के मतलब शैंक के अकॉर्डिंग जो हमारा ड्रिल दो प्रकार का होता है, एक टेपर शैंक एक स्ट्रेट शैंक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो टेपर शैंक ड्रिल होता है उसमें किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, क्योंकि टेपर भी कई प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है पिन टेपर, ऑप्शन बी है मेट्रिक टेपर, ऑप्शन सी है मोस्ट टेपर या फिर ऑप्शन डी है जन्नो टेपर। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा राइट आंसर जो निकल के आ रहा है वो होगा आपका ऑप्शन सी, इसको बोला जाता है मोस्ट टेपर। जो ड्रिल बीट में हमारा शैंक में टेपर दिया हुआ रहता है वो जो है मोस्ट टेपर होता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो टाइप्स के आपको यहाँ पे ड्रिल बिट दिख रहे होंगे, जिसमें से आपको ये शैंक जो मिल जाता है स्ट्रेट शैंक, ये मिल जाता है आपको टेपर शैंक। तो इस टेपर शैंक में जो टेपर दिया जाता है उसको जो है मोस्ट टेपर बोला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है उसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन सी, मोस्ट टेपर। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें पूछा जा रहा है विच इज़ यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन मतलब कि मशीन के जो स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए किसका उपयोग जो है किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी है स्लीव, ऑप्शन सी है पंच और ऑप्शन डी है हैमर या हथौड़ा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पे ड्रिफ्ट का जो है यूज़ हम जो है ड्रिल मशीन के स्पिंडल से सॉकेट या फिर जो है ड्रिल चक से अपने ड्रिल चक को अपनी स्पिंडल से निकालने के लिए यूज़ करते हैं। किसका? ड्रिफ्ट का यूज़ करते हैं। मैं ड्रिल बिट का एक बार आपको पार्ट भी दिखा देना चाहूँगा जिससे कि क्लियर हो जाए। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन मैं जितना क्लियर हो सके उतना करते हुए जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसको जो है ड्रिल का मशीन का स्पिंडल बोला जाता है। यहाँ पे जो आपको हल्का सा खाँचा जो दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा ड्रिफ्ट। इस ड्रिफ्ट को इस खाँचे के अंदर डालकर जो सॉकेट रहता है उसको निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है अपना टेपर शैंक ड्रिल जो इसमें यूज़ किया जाता है इन सब को निकालने के लिए इस जो है ड्रिफ्ट का यूज़ जो है किया जाता है। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन ए, ड्रिफ्ट है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, नेम द टैप रेंच यूज्ड इन द रेस्ट्रिकेटेड प्लेस, मतलब कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंच का हमें नाम बताने। देखिए ऐसे स्थान जहाँ पे हम जो टैप रेंच रहता है नॉर्मल प्रकार का उसको जो यूज़ नहीं कर पाते, तो प्रतिबंधित स्थान में हम कौन सी प्रकार का जो है पाइप रेंज टैप रेंज जो है यूज़ करते हैं। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है बॉक्स टाइप टैप रेंज, ऑप्शन बी मिल जाता है टी हैंडल टैप रेंज, ऑप्शन सी मिल जाता है सॉलिड टाइप टैप रेंज और ऑप्शन डी मिल जाता है डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टी हैंडल टैप रेंज। टी हैंडल जो टैप रेंज रहता है इसका जो हम रेस्ट्रिकेटेड स्थान पे प्रतिबंधित जहाँ पे हम जो जनरली सामान्य प्रकार के टैप रेंज का उपयोग नहीं कर पाते वहाँ पे जो है टी हैंडल टैप रेंज का जो है उपयोग किया जाता है। आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, इसको जो है टी हैंडल टैप रेंच बोला जाता है। आई थिंक आप क्लियर हो। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें क्या बोला जा रहा है, इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.5। ये जो है 1.5 है, ये जो है पिच होता है थ्रेड, मतलब कि आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10 गुणित 1.5 थ्रेड के लिए ट्रैप ड्रिल के आकार की हमें जो है गणना करना है। तो देखिए इसके लिए जो है अलग अलग प्रकार के फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 8.2। वैसे इसको निकालने का आप सिंपल सा फार्मूला से निकाल सकते
सकते हो जो हमारा मेजर डायमीटर रहता है जो आपको 10 दिया गया है, इसमें से आपको पिच को माइनस कर देते हैं 1.5 को, तो हमारा जो है 8.5 निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो चूंकि 8.5 ऑप्शन दिया नहीं गया, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 8.2 mm। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीट ऑपरेशन, मतलब कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है, हम किससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए मिल जाता है मीटर पर रिवॉल्यूशन, या फिर ऑप्शन बी मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन, या फिर ऑप्शन सी मतलब मीटर पर मिनट, या फिर ऑप्शन डी है आपका मिलीमीटर पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन, इसका जो है यूनिट होता है। मतलब कि ये जो है एक चक्कर में कितना जो है धातु को काटता है, इसका मतलब ये होता है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए फीड मतलब क्या होता है, जब हम किसी धातु में ड्रिल कर रहे हैं तो कितना दबाव दे रहे हैं, क्योंकि जितना दबाव देंगे उतना ज़्यादा वो धातु जो है काटेगा। तो उसको जो फीट की गणना हम किससे करते हैं, तो वो जो एक चक्कर में जितना धातु काटता है एक चक्कर में, उससे हम इसकी जो है गणना करते हैं, या इसके इकाई जो है रिप्रेजेंट करते हैं पर रिवॉल्यूशन से। तो हमारा जो 66 नंबर है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है हमें नाम बताना है। यहाँ पे आपको एक्स के रूप में जो है चिन्हित भाग मिल जाता है। आपका ऑप्शन ए है बीम, ऑप्शन बी है फिक्स्ड बार, ऑप्शन सी है डेप्थ बार, और ऑप्शन डी है थंब लीवर। तो दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन सी, इसको जो है डेप्थ बार बोला जाता है। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी वर्नियर कैलिपर का पूरा पार्ट्स आपको दिखाया था, यहाँ भी आपको पूरा पार्ट्स एक बार दिखा देता हूँ। ये जो होता है हमारा एक्सटर्नल जा होते हैं, इसको जो मूवेबल जा और इसको जो है फिक्स जा बोला जाता है। ये हमारी इंटरनल जा जिसको निप्स भी बोला जाता है। ये हमारा लॉकिंग स्क्रू होता है। ये हमारा वर्नियर स्केल होता है। ये हमारा मेन स्केल जिसको बीम भी बोला जाता है। और ये हमारा जो है डेप्थ रॉड होता है। तो जो हमारा अभी क्वेश्चन में पूछा गया था उसमें जो है डेप्थ रॉड को एक्स के रूप में मार्किंग किया गया। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डेप्थ बार। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट, मतलब कि जो संयोजन सेट जो कॉम्बिनेशन सेट होता है उसमें प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता कितनी होती है, मतलब कि कितनी एक्यूरेसी से वो माप ले सकता है। आपका ऑप्शन ए है 1 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 डिग्री, ऑप्शन सी है 5 मिनट, या फिर ऑप्शन डी है 5 सेकंड। तो यहाँ से दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका 1 डिग्री। जो प्रोटेक्टर हेड रहता है वो बिल्कुल एक कुछ इस प्रकार से सर्कुलर रहता है। इसमें जो है एक एक डिग्री में जो है निशान बने हुए रहते हैं। ये जो पूरे 360 डिग्री का रहता है। तो इसकी जो परिशुद्धता होती है वो 1 डिग्री होती है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 1 डिग्री। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होती है, मतलब कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए मिल जाता है 0.02 mm पर 10 mm, मतलब कि 0.0 mm प्रति 10 mm की लंबाई में, या फिर आपका ऑप्शन बी मिल जाता है 0.004 mm पर 10 mm लेंथ, या फिर ऑप्शन सी मिल जाता है आपका 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, या फिर ऑप्शन डी मिल जाता है आपका 0.001 mm पर 10 mm लेंथ। तो दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर आपका निकल के आने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन सी 0.02 mm पर 10 mm लेंथ। इसका जो है मैंने लेक्चर क्लास हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है लेक्चर क्लास पूरा जाके वहाँ से देख सकते हैं, जिससे आपको ट्राई स्क्वायर से किसी भी प्रकार का जो है डाउट नहीं रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका जो है 0.002 पर 10 mm की लेंथ में होता है ट्राई स्क्वायर के एक्यूरेसी। चले चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क, मतलब कि निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, या ये भी बोल सकते हैं विटनेस मार्क लगाने के लिए किस पंच का यूज़ किया जाता है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है डॉट पंच, ऑप्शन बी मिल जाता है पिन पंच, ऑप्शन सी मिल जाता है बेल पंच, और ऑप्शन डी मिल जाता है सेंटर पंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉट पंच। जो विटनेस मार्क करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो जो है हमारा डॉट पंच का जो है यूज़ किया जाता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है What is the name of the caliper having one leg with an adjustable divider point and other leg is bent, मतलब कि उस कैलिपर का नाम बताए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग जो है मुड़ा हुआ रहता है। तो आपका ऑप्शन ए मिल जाता है जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी मिल जाता है इनसाइड कैलिपर,
ऑप्शन सी मिल जाता है आउटसाइड कैलिपर, और ऑप्शन डी मिल जाता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, जो जेनी कैलिपर होता है, इसका जो एक टांग रहता है उसमें जो है एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट लगा रहता है, और जो दूसरा टांग होता है वो जो है हल्का सा अंदर की ओर 6 सेंटीमीटर जो है मुड़ा हुआ रहता है। ये जो है जेनी कैलिपर के नाम से, या फिर इसको दूसरे नाम से ऑड लेग कैलिपर या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है जेनी कैलिपर, जबकि मोस्टली जो है मार्किंग करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। चलिए मैं आपको इसको डायग्राम में दिखा भी देता हूँ। ये होता है हमारा जेनी कैलिपर। देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट एडजस्टेबल पॉइंट आपको दिख रहा होगा, और ये जो है एक टांग जो है मुड़ा हुआ रहता है। इसका यूज जो है हमें मार्किंग के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सरफेस गेज, मतलब कि सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम जो है क्या है। इस जो भाग का नाम जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया, इस भाग का क्या नाम है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है नट, ऑप्शन बी मिल जाता है स्नग, ऑप्शन सी मिल जाता है स्पिंडल, और ऑप्शन डी मिल जाता है स्क्राइबर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन बी स्नग। यहाँ पे जो पार्ट आपको जो एक्स के रूप में मार्क किया गया है उसको जो है स्नग बोला जाता है। ये जो है सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज है। इसके मैं पूरे पार्ट्स को एक बार दिखा भी दूं। ये जो है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इसको जो है स्क्राइबर बोला जाता है, जिसकी सहायता से हम मार्किंग करते हैं। ये जो है नट होता है, ये स्नग होता है। स्नग जो है स्क्राइबर को होल्ड किया हुआ होता है। इस पूरी भाग के लेंथ को जो है क्या बोला जाता है, इसको स्पिंडल बोला जाता है, और ये हमारा बेस होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी स्नग। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट, मतलब कि जो संयोजन सेट है कॉम्बिनेशन सेट, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका हमें नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है बेवल हेड, और ऑप्शन बी मिल जाता है सेंटर हेड, आपका ऑप्शन सी मिल जाता है स्क्वायर हेड, और ऑप्शन डी मिल जाता है प्रोटेक्टर हेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी प्रोटेक्टर हेड। यहाँ पे जो आपको डायग्राम में यहाँ पे जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एक्स के रूप में, इसको जो है प्रोटेक्टर हेड बोला जाता है, जो कि किसी भी एंगल को मेज़र करने के लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। देखिए ये जो होता है कॉम्बिनेशन सेट होता है, इसमें 3 प्रकार के जो है ऐसे सीरीज साथ में स्केल के साथ, ये आपको लंबा, इसको जो है ब्लेड या स्केल बोला जाता है, और यहाँ पे इसको जो है सेंटर हेड बोला जाता है, और ये जो है स्क्वायर हेड होता है, और ये बीच में जो दिख रहा होगा आपको इसको जो है प्रोटेक्टर हेड बोला जाता है, जिसके किसी भी कोणीय मेज़रमेंट को माप लेने के लिए जो है यूज़ इसका किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रोटेक्टर हेड। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा जा रहा है किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है, मतलब विच टाइप ऑफ डेटम इज़ फॉलोड। इसमें जो आपको नीचे डायग्राम दिखाया गया है किस प्रकार का डेटम जो है इसमें फॉलो किया गया है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है एज डेटम, ऑप्शन बी मिल जाता है पॉइंट डेटम, ऑप्शन सी मिल जाता है आपका सेंटर लाइन डेटम, या फिर ऑप्शन डी मिल जाता है आपका रेफरेंस लाइन डेटम। तो दोस्तों यहाँ से जो इसका राइट आंसर निकल के आने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन है एज डेटम। यहाँ पे जो दिखाया गया है इसको जो है एज डेटम या एज डेटम प्रकार का मार्किंग जो है इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक, मतलब कि इस समानांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम जो है क्या है। यहाँ पे आपको एक पैरेलल ब्लॉक दिख रहा होगा, इस पैरेलल ब्लॉक का जो है नाम पूछा जा रहा है, क्या बोला जाता है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं आपका ऑप्शन में क्या मिल जाता है। आपका ऑप्शन ए है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, ऑप्शन बी है टेनन पैरेलल ब्लॉक, ऑप्शन सी है एंगुलर पैरेलल ब्लॉक, और ऑप्शन डी है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो जैसा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है इसमें स्लाइड कर सकता है, दोनों एक दूसरे आपस में स्लाइड कर देता है। हमें जब जिस हाइट में, जैसे कि हम इसको जो है किसी भी हाइट में एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए जो है इस पैरेलल ब्लॉक को जो है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समायोज्य समानांतर पैरेलल ब्लॉक या फिर एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है ग्रेड ए
वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, मतलब विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक। तो आपका ऑप्शन ए मिल जाता है टूल स्टील, ऑप्शन बी मिल जाता है कार्बन स्टील, ऑप्शन सी मिल जाता है हाई क्वालिटी स्टील और ऑप्शन डी मिल जाता है क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी हाई क्वालिटी स्टील। जो ग्रेड ए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है ग्रेड ए का वी ब्लॉक पूछा जा रहा है, तो जो वी ब्लॉक रहता है वो ग्रेड ए का, उसको जो है हम हाई क्वालिटी के या उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से जो है मैन्युफैक्चर करते हैं या हम इससे बनाते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर्स ऑफ कीवेज, मतलब कि जो कुंजी मार्ग के कोनों पर से जो पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी मिल जाता है डायमंड पॉइंट चीजल, ऑप्शन सी मिल जाता है क्रॉस कट चीजल और ऑप्शन डी मिल जाता है हाफ राउंड नोट चीजल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी डायमंड पॉइंट चीजल। देखिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पे की वे पूछा गया है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि की वे काटने के लिए कौन सी चीजल का यूज करना है, तब आप क्रॉस कट चीजल में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि की वे के जो कोनों को शार्प करने के लिए या फिर जो है पदार्थों को हटाने के लिए पूछा गया, तो आपका यहाँ से डायमंड पॉइंट चीजल आएगा। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी है, जो मैंने क्लियर किया था। यहाँ पे देखिए ये जो की वे रहता है इसके कोनों को शार्प करने के लिए, कोनों को काटने के लिए नहीं पूछा गया, कोनों को शार्प करने के लिए जो है किस चीजल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी डायमंड पॉइंट चीजल। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा जा रहा है विच फाइल इज हैविंग रो ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन, मतलब किस फाइल में एक दिशा में दांते जो है कटे हुए रहते हैं। आपका ऑप्शन ए है सिंगल कट, ऑप्शन बी है कवर्ड कट, ऑप्शन सी है सेकंड कट और ऑप्शन डी मिल जाता है आपको डबल कट फाइल। तो यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन ए सिंगल कट पर। जो हमारा सिंगल कट फाइल होता है उसमें जो है हमारे दांते जो है एक ही दिशा में बने हुए रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे जो है सिंगल कट दांते, सिंगल कट फाइल जो आपको दिखाया गया है जो कि एक ही दिशा में आपको दांते कटे हुए मिलते हैं। और बात की जाए कोण की, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो जो है 60 डिग्री का बनता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिंगल कट दांतों में जो दांतों के बीच का एंगल रहता है वो कितना है, तो वो जो है 60 डिग्री का जो है कोण बना हुआ रहता है सिंगल कट फाइल में, ना कि डबल कट। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिंगल कट। चले चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर 79। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, मतलब कि विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। तो आपका ऑप्शन ए मिल जाता है हैंड फाइल, ऑप्शन बी मिल जाता है बास्टेड फाइल और ऑप्शन सी मिल जाता है रास्प कट फाइल और ऑप्शन डी मिल जाता है आपका सिंगल कट फाइल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल का जो है यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसी लकड़ी चमड़े या फिर सॉफ्ट मटेरियल को जो है फाइलिंग करने के लिए हम जो है रास्प कट फाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो जो 79 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका रास्प कट फाइल। देखिए इसको बोला जाता है रास्प कट फाइल, जो कि हमेशा हाफ राउंड की शेप में पाया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है रास्प कट फाइल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रास्प कट फाइल ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 80। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें पूछा जा रहा है वाई द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली बिलीव्ड ऑन लेंथ वाइज, मतलब कि क्यों फाइलों के जो कटिंग फेसेस रहते हैं लंबाई में थोड़ा सा बेवल किया हुआ रहता है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है वर्क पीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए, या ऑप्शन बी मिल जाता है आपका, एक सेकेंड, तो 80 नंबर के क्वेश्चन का हमारा आप ऑप्शन ए है वर्क पीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए, या फिर ऑप्शन बी है हमारा फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर, मतलब कि फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी है परमिट क्लियरेंस बिटवीन फाइल फेस एंड द वर्क पीस, मतलब कि फाइल फेस और वर्क पीस भी के बीच में क्लियरेंस जो है प्रदान करने के लिए।
तो और आपका ऑप्शन डी है इंश्योर मोर प्रेशर ऑन वर्क पीस वाइल फाइलिंग, मतलब कि फाइलिंग करते समय वर्क पीस पर दबाव जो है अधिक सुनिश्चित करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन बी, मतलब कि जो फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए जो है हमारा फाइल का जो लेंथ में उसको कन्वेक्स कर दिया जाए, मतलब कि हल्का सा उसको जो है उभरा हुआ बनाया जाता है। जैसा कि मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आपको एक फाइल दिख रहा होगा, ये जो लेंथ होता है, ये जो मोटाई विड्थ होती है, इसका जो बीच वाला बीच में जो है हल्का सा उभरा कन्वेक्स रखा जाता है। तो वो कन्वेक्स क्यों रखा जाता है ये पूछा जा रहा है। उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल क्यों दिया, तो कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल उसी लिए दिया जाता है कि जो फ्लैट सतह रहते हैं वो जो है मतलब आसानी से जो है फाइलिंग की जा सके। होता क्या है, हमने एक हाथ से हैंडल को पकड़ा, दूसरी पॉइंट की ओर पकड़ा, तो बीच में जो हमारा प्रेशर नहीं बन पाता, इसलिए उसके बीच के भाग को हल्का सा जो है कन्वेक्स कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा जा रहा है विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रोंज ब्रास एंड कास्ट आयरन, मतलब कि ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन ए है 0.8 mm, ऑप्शन बी है 1 mm, ऑप्शन सी है 1.4 mm और ऑप्शन डी है 1.8 mm। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन डी 1.8 mm, क्योंकि ये जो है 1.8 mm मतलब कि कोर्स पीच बोला जाता है इसको। कोर्स पीच मतलब कि दूर दूर में रहते हैं इसके जो दांतें हैं। देखिए यहाँ पे आपको पीतल, कांस, कास्ट एंड ये जो है क्या है सॉफ्ट मटेरियल में आ जाता है। तो कभी भी मुलायम धातु को काटने के लिए जो है हम जो है कोर्स ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो है कोर्स पिच ब्लेड के अंतर्गत आता है। तो ये याद रखिए, जब अभी मैं सॉफ्ट मटेरियल कटिंग करना है तो इसके लिए हम जो है कोर्स पिच के ब्लेड का यूज़ जो है करते हैं। तो इसलिए यहाँ का इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी 1.8 mm। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 इसमें पूछा जा रहा है व्हाट हैपन इफ द क्लीयरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई, मतलब कि यदि छेनी का क्लीयरेंस कोण बहुत अत्यधिक या अधिक दे दिया जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है स्लिपिंग ऑफ चीजल, आपका ऑप्शन बी मिल जाता है डिगिंग ऑन द सरफेस, मतलब कि सतह पर गड्ढा कर देंगी, या फिर ऑप्शन सी कटिंग एज विल ब्रेक, कटिंग एज टूट जाएगी, या फिर ऑप्शन डी है हैवी मेटल रिमूवल फ्रॉम द सरफेस, मतलब सतह से भारी धातु निकाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मतलब कि जैसे अगर क्लीयरेंस कोण कभी भी हमारे चीजल में ज़्यादा दे दिया जाता है। चलिए मैं इस डायग्राम से एक बार क्लियर कर दूँ। देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, क्लीयरेंस कोड जो इतना है नॉर्मल जनरली रखा है, क्लीयरेंस कोड जब ज़्यादा दे दिया जाएगा, इतना मान लो इतना करें, तो ये हमारा ये चीजल है यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा। मान लो ये हमारा चीजल, तो हमारा चीजल यहाँ से खड़ा हो गया। खड़े होने पे क्या होगा, चीजल हमारा चिपिंग नहीं करेगा, जबकि जो हमारा यहाँ नीचे आपको मेटल सरफेस दिख रहा है इसमें गड्ढा कर देगा, इसके अंदर जो है दब जाएगा। ठीक है, तो यही इसका जो राइट आंसर होगा। जब क्लीयरेंस कोड अधिक कर दिया जाता है तो हमारा सतह पर गड्ढा कर देगी जो चीजल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या लिखा गया है, इसमें पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस, मतलब किस प्रकार के हैमर या हथौड़े का प्रयोग जो है रिवेटिंग के उद्देश्य से किया जाता है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है स्लेज हैमर, ऑप्शन बी मिल जाता है बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी मिल जाता है क्रॉस पिन हैमर और ऑप्शन डी मिल जाता है स्ट्रेट पिन हैमर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर जो है इसका यूज जो है रिवेटिंग के लिए किया जाता है। अगर हैंड हैमर की बात किया जाए तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बॉल पिन हैमर, इसको जो है क्रॉस पिन हैमर और इसको जो है स्ट्रेट पिन हैमर बोला जाता है। तो ये जो बॉल पिन हैमर है इसका यूज जो है जनरली रिवेटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ए ड्रिलिंग ऑपरेशन, मतलब कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति या कटिंग स्पीड की इकाई जो है क्या होती है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है एम मतलब कि मीटर पर रिवॉल्यूशन, और ऑप्शन बी मिल जाता है एमएम पर रिवॉल्यूशन, और ऑप्शन सी मिल जाता है मीटर पर मिनट, और ऑप्शन डी मिल जाता है एमएम पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मीटर पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में वो कितना मीटर जो है ड्रिल करता है, इससे हम उसकी जो है इकाई मापते हैं। ठीक है, मीटर पर मिनट। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द
पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल, मतलब कि ड्रिल में जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमें जो है नाम बताना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए मिल जाता है लिप, ऑप्शन बी मिल जाता है लैंड, ऑप्शन सी मिल जाता है फ्लैंक और ऑप्शन डी मिल जाता है वेब। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन ए लिप। क्यों? चूंकि मैंने इसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ से दोनों दोनों लिपों के बीच में जो एंगल बनता है उसको पॉइंट एंगल बोला जाता है और इसको जो है इस 118 डिग्री इस एंगल को रखा जाता है। तो इसके एक साइड को क्या है, लिप बोला जाता है। तो लिप का अगर कोण कभी पूछ लेता है तो लिप कोण हमारा 59 डिग्री मतलब कि 59 अंश का होता है। और यहाँ पे जो मार्क के रूप में एक्स करके दिखाया गया है इसको जो है लिप बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए लिप। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन, मतलब कि ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे जो एक्स के रूप में चिन्हित है इस पार्ट का नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है ड्रिल जग, ऑप्शन बी मिल जाता है फीड हैंडल, ऑप्शन सी मिल जाता है ड्राइविंग मोटर और ऑप्शन डी मिल जाता है डेप्थ और स्टॉप, डेप्थ गेज और स्टॉप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ड्रिल चक। इसको जो है ड्रिल चक बोला जाता है, इसी में जो है ड्रिल बिट जो है फिट किया जाता है ड्रिल चक में। ठीक है, मैं इस ड्रिल मशीन के एक बार जल्दी से पूरे पार्ट्स को दिखा देता हूँ। इसको जो है ड्रिल चक बोला जाता है। ये ड्रिल बिट रहता है, इसको जो है पूरे लेंथ को स्पिंडल बोला जाता है। ये वर्क टेबल होता है, यहाँ पे हम वर्क टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं स्पिंडल में कहीं भी। इसको जो है बेस बोला जाता है। और ये जो है डेप्थ मेज़र, ये यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये जो है डेप्थ मेजर करने का काम आता है, इसमें स्केलिंग किया हुआ रहता है। ये जो है फीड हैंडल बोला जाता है। और यहाँ पे आपको मोटर मिल जाएगा। और यहाँ पे बेल्ट का गार्ड है, इसके अंदर जो है दो पुल्लियों की सहायता से बेल्ट के द्वारा जो है पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हुए हमारे ड्रिल मशीन के पार्ट्स। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, मतलब कि थ्रेड का डायमीटर व्यास क्या है या उसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए मिल जाता है मेजर डायमीटर बराबर माइनर डायमीटर बराबर मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू पिच, या फिर ऑप्शन बी मिल जाता है माइनर डायमीटर बराबर मेजर डायमीटर प्लस 2 इंटू पिच, या फिर आपका ऑप्शन सी मिल जाता है माइनर डायमीटर बराबर मेजर डायमीटर प्लस 2 इंटू डेप्थ, या फिर आपका ऑप्शन डी मिल जाता है माइनर डायमीटर बराबर मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी माइनर डायमीटर बराबर मेजर डायमीटर, मतलब कि जो बड़ा वाला डायमीटर है माइनस 2 इंटू डेप्थ, जो जितना भी डेप्थ रहता है उसका हम 2 से गुणा करके दोनों में माइनस करते हैं। देखिए मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर होता क्या है। यहाँ पे आपको एक स्क्रू थ्रेड का जो है टर्मिनोलॉजी दिखाया गया होगा। इसका जो ये वाला भाग नीचे आपको दिख रहा होगा इसको जो है माइनर डायमीटर बोला जाए, और ऊपर इस वाले भाग को जो है मेजर डायमीटर बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसको हमें निकालने के लिए क्या, तो हमें जो है माइनर डायमीटर जो नीचे वाला भाग है उसको निकालने के लिए जब हमें मेजर डायमीटर पता रहता है तो मेजर डायमीटर -2 करते हैं, और ये जो डेप्थ इन दोनों के बीच में जो गहराई है उसका हम 2 के साथ गुणा कर हम जो है मेजर डायमीटर में माइनस कर देते हैं। तो वहाँ से हमारा जो है माइनर डायमीटर हमें मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर बराबर मेजर डायमीटर -2 इंटू डेप्थ। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, मतलब एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो कि चूंकि ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका पूरा डायग्राम जो है दिखाया था आपको। तो यहाँ से आपको ऑप्शन ए मिल जाता है स्पिंडल क्षति, ऑप्शन बी स्लीव, ऑप्शन सी थिम्बल और ऑप्शन डी स्पिंडल लॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी थिम्बल। ये जो भाग आपको एक्स के रूप में दिखाया गया इसको जो है थिम्बल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75 mm, मतलब कि जो हमारा 50 से 75 mm, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ये आपका मोस्ट टाइम पे होने वाला है। देखिए 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग बताना है। तो जो हमारा माइक्रोमीटर है उसकी रेंज क्या है, 50 से 75 mm है। अब हम काम करते हैं रीडिंग लेने का। तो देखिए रीडिंग लेने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको रीडिंग लेने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, मेन स्केल डिवीजन, या फिर जिसको हम बैरल स्केल डिवीजन भी बोल सकते हैं, जो स्लीव में बना हुआ रहता है। उसके बाद थिम्बल स्केल डिवीजन का जो है हम लिस्ट काउंट के साथ इनटू करेंगे। तो हमें सबसे पहले मेन स्केल डिवीजन चाहिए, उसके बाद थिम्बल स्केल डिवीजन, फिर उसका जो हम एलसी से गुणा कर देंगे। तो चलिए फिर से एक बार आपको डायग्राम में ले चलता हूँ। तो यहाँ पर हमको देखना है सबसे पहले मेन स्केल, इसको जो है स्लीव भी बोला जाता है,
ठीक है, तो या फिर बैरल भी बोला जाए। तो यहाँ हम देखेंगे 0 के बाद 5 फिर 10, ये जो है mm में है। तो यहाँ पे 10 mm ऊपर वाला जो लाइन आपको दिख रहा होगा, ये 11 mm, 12 mm, 13 mm, और इसके नीचे जो दिया गया वो हाफ mm पे है। मतलब यहाँ पे मान लो 0 आया तो 0.5, फिर ऊपर 1 mm, फिर 1.5 mm, फिर 2 mm, फिर 2.5 mm, फिर 3, फिर 3.5। इसी प्रकार से 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5 और 13, फिर 13.5। मतलब कि जो मेन स्केल डिवीजन या जो बैरल स्केल डिवीजन है वो कितना मिला हमें, 13.5 मिला। अब चलते हैं थिम्बल, इस वाले भाग को जो है थिम्बल बोला जाता है। अब चलते हैं हम अपने थिम्बल डिवीजन की ओर। तो थिम्बल जो स्केल डिवीजन है वो हमारा जो यहाँ पे जो लाइन आपको दिख रहा है, ये कौन सी वाली लाइन जो है इसके साथ जो है हमारा मैच कर रहा है, इसमें हमें देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 10 के बाद 11, 12, 13, 13 वाली लाइन जो है इसके साथ मैच कर रहा है। तो हमें 13.5 प्लस 13 थिम्बल स्केल डिवीजन और लिस्ट काउंट इसका जो है 0.01 mm होता है। तो हम जो 0.01 mm का जो है 13 के साथ गुणा करेंगे, तो चलिए इसका मैंने पूरा बना के रख लिया। तो यहाँ पे हमें मेन स्केल डिवीजन या फिर बैरल स्केल डिवीजन 13.5 मिला। उसके बाद जो है थिम्बल स्केल डिवीजन हमें 13 मिला। उसके बाद जो है हमारा लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है। जब हम दोनों का इंटू करेंगे तो 13.5 प्लस 0.13 मिल जाएगा, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 13.63 हमें जो है मिल जाता है यहाँ पे। अब ये हुआ हमारा स्केल का रीडिंग हुआ, ठीक है, वर्नियर मतलब जो हमारा माइक्रोमीटर है उसका रीडिंग। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोमीटर की रेंज बोला जा रहा है वो जो है 50 से 75। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, 50। तो हम इसमें जो है 50 ऐड करेंगे, तो 50 mm से 75 mm तक का वो माप सकता है, ये जो है उसका रेंज बोला जाता है। तो 50 mm से जो स्टार्ट करता है वो मापने का। तो 50 में हम जब 13 ऐड करेंगे तो हमें फाइनल रीडिंग क्या मिल जाएगा, 63.63 mm जो इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो 63.63 राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके और भी पूछ सकते हैं। इसका जो आपको लेक्चर वीडियो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 90। तो इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, मतलब कि एक्स रूप में जो है चिन्हित भाग का हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसको जो है बोला जाता है वर्नियर हाइट गेज बोला जाता है, जो कि मार्किंग करने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स के रूप में इस भाग को जो मार्किंग किया गया है इसका राइट आंसर क्या है। तो आपका ऑप्शन ए मिल जाता है बीम, ऑप्शन बी मिल जाता है मेन स्केल जिसको मुख्य पैमाना बोला जाता है, और ऑप्शन सी मिल जाता है फाइन एडजस्टिंग नेल, और आपका ऑप्शन डी मिल जाता है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। इसको जो इस भाग को जो है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड भी बोला जाता है। चलिए मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ इसके पार्टों के नाम। तो यहाँ पे जो इसको बेस बोला जाता है, ये जो पूरे भाग को बीम या मेन स्केल बोला जाता है, या लॉक स्क्रू रहता है, और इसको जो है फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड जो है बोला जाता है। ठीक है, और जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी आपका ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, और क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा जा रहा है इस वॉइस का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉइस। तो यहाँ पे आप वॉइस को पहले तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, पूरे पार्टों को। यहाँ पे कौन सा वॉइस है, चलिए चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन में दिया गया आपका हैंड वाइस, ऑप्शन बी है आपका बेंच वाइस, ऑप्शन सी है टूल मेकर वाइस, और ऑप्शन डी है आपका क्विक रिलीज बेंच वाइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्विक रिलीज बेंच वाइस। कोई भी बेंच वाइस नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि चलिए मैं आपको डायग्राम को दिखा देता हूँ। डायग्राम पे यहाँ आपको दिख रहा है हल्का सा जो है एक लीवर दिख रहा होगा। इस लीवर से हम क्या करते हैं, जब हैंडल को लॉक करना होता है तो इस लीवर को टाइट करके लॉक कर दिया जाता है, उस लीवर को हटा करके तुरंत ही हम इसको खोल सकते हैं, इसीलिए इसको जो है क्विक रिलीज बेंच वाइज बोला जाता है। अगर इसके अपोजिट तुलना में बेंच वाइज की बात किया जाए तो ये जो है लीवर आपको बेंच वाइज के साधारण प्रकार के बेंच वाइज में नहीं मिलता। तो ये जो है कौन सा बेंच वाइज है, आपका क्विक रिलीज बेंच वाइज है। आपको याद रखना है, वो लीवर ध्यान से देखना है। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 में बोला जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, मतलब कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है हमें बताना है। यहाँ पे फाइल दिखाया गया है, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित है, उस भाग का नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है टिप, ऑप्शन बी मिल जाता है हील, ऑप्शन सी मिल जाता है टेंग, और ऑप्शन डी मिल जाता है सेफेज। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका सेफेज, क्योंकि इस भाग पे जो ये जो एज दिख रहा होगा ये जो है दांतें नहीं कटे हैं, इसलिए इस भाग को क्या बोला जाता है, सेफेज बोला जाता है। दांतें नहीं कटे रहती इसलिए इस फाइल को जो है हैंड फाइल के नाम से भी जाना जाता है। आई होप क्लियर है।
यहाँ से आप फाइल के पूरे भाग को जो देख सकते हैं। इसको एक एज बोला जाता है, एज बोला जाता है, चूंकि इसमें दांतें नहीं कटे हैं इसलिए इसको जो है सेफ एज बोला गया है। ठीक है, चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 93। तो इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, मतलब इस ऑपरेशन का जो है नाम क्या है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है 90 डिग्री पर अंकन रेखा, मतलब मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री। ऑप्शन बी मिल जाता है चेकिंग फ्लैटनेस, और ऑप्शन सी मिल जाता है चेकिंग स्क्वायरनेस, और ऑप्शन डी मिल जाता है सेटिंग वर्क पीस एट राइट एंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चेकिंग फ्लैटनेस। मतलब कि यहाँ जो है ट्राइस स्क्वायर के द्वारा हमारा जॉब का जो है क्या है, फ्लैटनेस या जो है समतलता जो है चेक की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें पूछा जा रहा है विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग, मतलब कौन सी मार्किंग मीडिया को जो है रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में जो है लगाया जाता है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है वाइट वाश, ऑप्शन बी मिल जाता है पर्शियन ब्लू, ऑप्शन सी मिल जाता है कॉपर सल्फेट, और ऑप्शन डी मिल जाता है सेल्यूलोज लॉकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाइट वॉश, मतलब कि जो एक सफ़ेद प्रकार का जैसे चाक भी बोल सकते हैं, या फिर वाइट वॉश जो है रफ सतहों पर मार्किंग करने के लिए मतलब मीडिया लगाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है वाइट वॉश को। तो याद रखिए इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। चले चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा जा रहा है विच इज़ यूज्ड टू फिनिश द रीशार्प द डिवाइडर पॉइंट, मतलब पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है ग्राइंडर, ऑप्शन सी है खुरचनी, ऑप्शन डी है ऑयल स्टोन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑयल स्टोन। जो है पुनः तेज के डिवाइडर बिंदु का जो पॉइंट रहता है उसको जो है फिनिश करने के लिए जो हम है ऑयल स्टोन का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 96। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेवल प्रोटेक्टर, मतलब बेवल प्रोटेक्टर का यूज़ जो है क्यों किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है चेक द लेंथ, ऑप्शन बी है सेट द वर्क पीस को सेट करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी है मेजर द एंगल कोण को मापने के लिए, फिर ऑप्शन डी है गहराई मापने के लिए मेजर द डेप्थ। तो इसका जो राइट एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोण को मापने के लिए, कोण को जो है मेजर करने के लिए जो है हमारा बेवल प्रोटेक्टर का जो है यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द फाइल शो, मतलब कि दिखाए गई फाइल का नाम बताइए। आपका ऑप्शन ए है रिफलर फाइल, ऑप्शन बी है टिंकर फाइल, ऑप्शन सी है आपका बैरेट फाइल, और ऑप्शन डी है आपका क्रॉसिंग फाइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी टिंकर फाइल। इस फाइल को क्या है टिंकर फाइल बोला जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर 98। तो इसमें पूछा जा रहा है विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब, मतलब कि खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस फाइल का या किस वाइस का इस्तेमाल जो है किया जाता है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है पिन वाइस, ऑप्शन बी मिल जाता है पाइप वाइस, ऑप्शन सी मिल जाता है हैंड वाइस, और ऑप्शन डी मिल जाता है बेंच वाइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पाइप वाइस। पाइप वाइस का जी है हॉलो प्रकार के वाइस या फिर गोल रॉड्स या फिर पाइप्स को जो है होल्ड करने के लिए इसका यूज़ जो है किया जाता है। पाइप वाइस का ये जो है आपका पाइप वाइज का यहाँ से आप डायग्राम इसका जो है देख सकते हो। ठीक है, ये पाइप वाइज है, ये हॉलो सिलेंडर जॉब को या फिर हॉलो पाइप्स को या फिर रॉड को जो है होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, गोल आकार की रॉडों को यूज़ करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाइप वाइज। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज्ड टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स, मतलब कि कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की किस पिच का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए मिल जाता है 0.8 mm, ऑप्शन बी मिल जाता है 1 mm, ऑप्शन सी मिल जाता है 1.4 mm, और ऑप्शन डी मिल जाता है 1.8 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फाइन पिच, मतलब 0.8 mm। तो 0.8 mm फाइन पिच, पतली ट्यूब बोला जा रहा है। देखिए पतली ट्यूब मतलब बहुत ही पतला, वो या तो पाइप होगा या ट्यूब होगा। पतला पाइप और ट्यूब है, मतलब कि जो हेक्सा ब्लेड है फाइन पिच मतलब उसके दांते जो बहुत करीब करीब एकदम पास होना चाहिए, ऐसे वाले ब्लेड के यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमने कोर्स ब्लेड के यूज़ कर लिया, मान लो 1.8 के यूज़ कर लिया, तो ऐसे में क्या होगा उसके दांते दूर दूर रहेंगे, और चूंकि हमारा जो पाइप है वो पतला है तो ऐसे में दांतों के बीच में जो पाइप फंस जाएगा, तो वो सही से कटिंग नहीं कर पाएगा, बार बार ब्लेड फंसेगा, उसमें रुक कर चलेगा। इसलिए जो है पतली पाइप या कंड्यूट पाइप को जो है
काटने के लिए जो है फाइन पिच का यूज़ किया जाता है, 0.8 mm का जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें पूछा जा रहा है विच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल, मतलब विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है पावर सा, ऑप्शन बी है सर्कुलर सा, ऑप्शन सी है कंटूर बैंड सा और ऑप्शन डी है हॉरिजेंटल बैंड सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कंटूर बैंड सा का जो है उपयोग विभिन्न प्रोफाइल वाले धातु को काटने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको वर्टियर कंटूर सा का जो है डायग्राम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स जो रहते हैं उसको जो है धातु के प्रोफाइल जो रहते हैं उसको काटने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो आज के इस वीडियो में जो आपके लिए 50 क्वेश्चन है वो इतना ही। अगले क्वेश्चन में आपको फिर से जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो आप हम हमारे चैनल एसडी टेक्निकल के साथ बने रहिए और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हम और भी आपके लिए अच्छे वीडियोस बना सके। अगर आपको कोई भी वीडियो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और जो है टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन होकर और बहुत सारे जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।